राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। और सावन की आप लोगों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले सावन के सोमवार पे बधाइयाँ हों सभी को। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पहले सावन के सोमवार पे मैंने कौन सी ड्रेस वेयर की है। मैंने ये राजस्थानी टच लहरी की साड़ी डाली है। तो ये देखिए कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अभी मैं आप लोगों के साथ शिवलिंग अभिषेक भी शेयर करूंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कुछ देर बाद में आप लोगों के साथ में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पूजा की कुछ सामग्री मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये हैं आकड़े के फूल। आपके किस चीज़ के बोलते हैं पता नहीं, हमारे तो इसको आकड़ा ही बोलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ ये दुर्वा है, और ये देखिए गुलाब के फूल हैं, और ये भांग है, और ये कनेर के फूल भी हैं, और ये है बेलपत्र। तो फ्रेंड्स ये अपने अपने श्रद्धा के अनुसार होते हैं। कोई 11 चढ़ाता है, कोई 21 चढ़ाता है, कोई 108 चढ़ाता है, जिसका जितना सामर्थ्य उतना चढ़ा सकता है। तो यहाँ हमने सारी पूजा सामग्री इकट्ठी कर ली है, जो चढ़ावे का, जो श्रृंगार का सामान है भोले बाबा का। और अभी मैं उनके लिए अभी बना के ले आती हूँ मैं पार्थिव शिवलिंग। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग, कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मिट्टी, इसे बोलते हैं काली मिट्टी। तो इसे अच्छे से ना पीस के बारीक सी कर लेते हैं। उसके बाद में हम बनाएंगे इनका शिवलिंग, और हम करेंगे इसके बाद में पूजा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल ऐसे एक भी गांठ नहीं छोड़नी है, इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बना रही हूँ अब शिवलिंग, और शिवलिंग के बाद में बनाऊँगी मैं एक गणेश जी, पार्वती माता और नंदी महाराज, और फिर बाद में बनाऊँगी एक जलेरी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी जलेरी बन के तैयार हो गई है। और अब मैं इसके ऊपर अपने शिवलिंग को विराजमान कर दूँगी, और इनको अच्छी सी आकार दे के, अच्छी सी शेप दे के इनको अच्छे से विराजमान कर दूँगी, कहीं अखंडित ना हो जाएं पूजा पाठ करते टाइम। और अब मैं इनका एक छोटा सा नाग बनाऊँगी, क्योंकि नाग के बगैर तो हमारे शिव जी महाराज अधूरे हैं। तो नाग छोटा सा बना के इनके सिर के ऊपर स्थापित कर दूँगी मैं। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरा शिवलिंग हो गया है तैयार। अब मैं नंदी जी को जलेरी के आगे रखूँगी, और माता गौरा को साइड में, और यहाँ मैं रखूँगी गणेश जी महाराज। तो ये कल के लिए मैं मिट्टी गला के रख दूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि है ना अच्छे से थिक हो जाएगी और अच्छे से शिवलिंग बनाने में मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए मैं आज इनको भिगो के साथ छोड़ दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे शिव परिवार बन चुके हैं, और अब आ गए मेरे पतिदेव नहा के, और मैं भी अब पूजा पाठ के लिए अंदर आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं थाली के अंदर बना रही हूँ एक छोटा सा स्वास्तिक, क्योंकि स्वास्तिक के बगैर सीधा हम शिवलिंग स्थापित नहीं कर सकते, ये भी अपना एक नियम है। यहाँ मेरे पतिदेव ने अनार के दाने निकाल रखे थे, और इनका निकालना है जूस, क्योंकि यहाँ हम अनार के जूस से भी हम इनका अभिषेक करेंगे। और एक छोटा सा बेलपत्र मैं थाली में स्थापित कर दूंगी। और ये देखिए मेरे पति ने, जो हमारे घर के अंदर नर्मदेश्वर विराजमान हैं, उनकी तो पूजा पाठ इन्होंने शुरू भी कर दी कि तो बहुत टाइम लगा देगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ऊंचे पात्र में ये शिवलिंग स्थापित किए हैं, क्योंकि जब हम पार्थिव शिवलिंग का स्थापित करते हैं तो हमें ये डर होता है कि कहीं अखंडित ना हो जाए, इसलिए ऊंचे पात्र में रखते हैं। और ये जो बेलपत्र है, मैंने इनकी छाया इसीलिए की है कि जब हम इनका अभिषेक करें तो कहीं ना कहीं से खंडित ना हो, और मेरे मन में ऐसे ना हो कि मेरे शिवलिंग अखंडित हो गए, और मेरे मन में ऐसे मतलब पश्चाताप सा ना रहे, इसीलिए इनके ऊपर हम बेलपत्र की छाया कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने देखो शुद्ध जल से स्नान किया, कच्चे दूध से कराया, और अब मैं शक्कर से अभिषेक करूँगी इनका, और उसके बाद में मैं करूँगी अनार के जूस से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं साथ के साथ नर्मदेश्वर का भी कर रही हूँ। और ये देखिए अनार का जूस आ गया, और अभी अनार के जूस को अच्छे से छान के इनसे भी मैं अभिषेक कर दूँगी। अनार के जूस का अपना एक महत्व होता है, जिसके घर में आर्थिक तंगी होती है उसे अनार से जल अभिषेक करने से, अनार के जूस से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास रहता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मैंने करवाया गंधोदक स्नान। गंधोदक स्नान होता है, जो हमारे पास चंदन होता है, उस चंदन को मिला के अच्छे से घोल बना के अगर हम उससे स्नान कराएं तो उसे गंधोदक स्नान ही बोला जाता है, और ये हमारे शिव जी को बहुत प्रिय है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा अभिषेक तो पूरा हो चुका है और अब मैं यहाँ शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में अब मैं इनका कराऊंगी श्रृंगार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये शहद है जो शहद रह गया था, शायद मेरे को बाद में याद आया तो मैंने इनको शहद से भी स्नान करवा दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इनके श्रृंगार का सामान मैं आपको पहले ही दिखा चुकी कि शिव जी के श्रृंगार के लिए क्या क्या चाहिए होता है। देखिए वैसे तो बहुत कुछ होता है, पर जितना जिसका सामर्थ्य है उस हिसाब से भी कर सकता है, ये कोई दिखावा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जिसके पास जितनी चीज़ जुड़ जाए उतनी ही काफ़ी है। यहाँ कनेर के फूल थे मेरे पास तो मैंने कनेर के फूल चढ़ा दिए। अब मेरे पतिदेव इनको चंदन का टिक्का लगाएंगे और चंदन का टिक्का लगाने के बाद एक चीज़ और है, जलहरी पे हमेशा रोली का टिक्का लगाया जाता है, क्योंकि जलहरी पे माता का वास होता है। और यहाँ हमने इनको मूली से वस्त्र रूपी धागा मतलब बोलते हैं ना, वो पहना दिया। जनेऊ चढ़ा दो, देखो जिसके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। और ये है गुलाल। गुलाल और अबीर के बगैर हर एक ही पूजा अधूरी है। तो फ्रेंड्स, गुलाल और अबीर हमारे भगवान जी को बहुत प्रिय हैं, तो आप प्लीज़ इनको चढ़ाएं। काले तिल चढ़ा दिए तो इनका अच्छे से। अब मेरे को ना बल्कि मैं एक चीज़ बल्कि भूल गई थी, यहाँ मेरे पतिदेव जो भी है देखो 11, 21, 51 जिसके पास जितनी बेलपत्री है उतनी चढ़ा सकते हैं। और मैं लास्ट में भूल चुकी थी इत्र लगाना, तो देखो मेरे को बाद में याद आया, मैं अच्छे से इनको इत्र की मसाज कर रही हूँ, क्योंकि हम पार्थिव शिवलिंग को बार बार छू नहीं सकते अखंडित ना हो इसी डर की वजह से। तो हमें धीरे धीरे टच करके ही इनको मतलब इत्र लगाना होता है। हम नर्मदेश्वर की तो अच्छे से मालिश कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पति ने यहाँ 11 बेलपत्री चढ़ा दी हैं और अब मैं यहाँ इनका विसर्जन के लिए वो कर रही हूँ। तो ये विसर्जन जब करते हैं तो हमें ऐसे बोलना होता है, जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, कल फिर आना निमंत्रण है, जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे नर्मदेश्वर और आज मैं एक ऐसा उपाय करने वाली हूँ जो शायद ही किसी को पता होगा। मैं कर रही हूँ सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक। ये अभिषेक इसीलिए किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे देखिए आसपास हमारे बहुत से शत्रु होते हैं। कुछ हमें पता भी होता है किसी के मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता होता। तो शत्रु बाधा के लिए ही होता है, ये शत्रु हमारे ना बने उसके लिए ये बहुत कारगर उपाय है कि हम अपने नर्मदेश्वर को या कोई भी शिवलिंग पे हम अगर सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं तो हमारे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने अभिषेक कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान करा दिया और अब मैं अच्छे से इनको टॉवल से पोंछ के, और ये इनका टॉवल इनका पर्सनली है, ये नहीं कि हम अपने यूज किए हुए बर्तन लगाते हैं। और जब हम इनके अभिषेक की हुई थाली उठाते हैं तो उनको मत्थे से ज़रूर टच करना चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ अब इनको अच्छे से पोंछने के बाद में मैं कर रही हूँ इनकी इत्र की मसाज। और इत्र की मसाज करने के बाद में ये देखिए मेरे पतिदेव अपने नर्मदेश्वर को रगड़ने में लगे हुए हैं और मैं तब तक नंदी जी को इनको इत्र की मसाज कर दूँगी और ये अच्छे से फिर इनका श्रृंगार खुद करेंगे। मैं ना कभी भी देखिए कभी मजबूरी हो तो मैं कह नहीं सकती, वरना हमारे नर्मदेश्वर का अभिषेक और श्रृंगार मेरे पति देव ही करते हैं, सिर्फ मैं तो इनका सपोर्ट करती हूँ। कोई सामान पकड़ाने में सॉरी बोलने में भी दिक्कत हो रही थी और इसीलिए ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बेलपत्री बच भी गए, बल्कि मैं ये सोच रही थी कल के लिए बचा लूँ। हमारे यहाँ बेलपत्र बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कई जगह तो बहुत से उल्टेज होती है, बेलपत्र नहीं मिल पाते तो बेलपत्र का कोई चूर्ण बना के रख लीजिए, वो भी हम चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए धतूरा, मैं ये भूल चुकी थी, तो ये फूल चढ़ाने के लिए तो मैंने ये बाद में याद आया तो इन्होंने कहा कि चलो मेरे को चढ़ाने दो, तो मैंने इनको सारा सामान पकड़ा दिया और ये अपने अच्छे से भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे थे। और फ्रेंड्स ऐसे ही मिलजुल के हम अपना सावन का पहला सोमवार हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। और ये देखिए अब लास्ट में हम करेंगे एक छोटा सा हवन। देखिए ये मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर आपको नहीं आता तो भी हम कैसे करें, ऐसे मन में कुछ नहीं, आप आरती कर सकते हो सीधा, हमें आता है तो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं भाई। तो इसीलिए हम हवन इसीलिए भी किया जाता है। देखिए मुझे हवन करने का शौक़ भी है और हवन करने से घर बहुत पवित्र होता है। रोज़ रोज़ हम किसी पंडित को तो नहीं बुला सकते, पर थोड़ा बहुत हम खुद अपने मंत्रों से जैसे जाप कर लिया, नवग्रहों की आहुति दे ली, अपने देवी देवताओं की दे ली, अपने पितरों की दे ली, ऐसे भी मतलब अपना हवन कर सकते हो।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पता नहीं, हाँ भोग का सामान रह गया था इनको भोग, तो इसीलिए। और ये 2 कटोरी हैं, ये एक अर्घा है और एक में जो भगवानों के नाम के जल छोड़े जाते हैं वो है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पहले प्रजापति देवताओं के नाम की आहुति देंगे, उसके बाद में हम गौरी गणेश के नाम की आहुति देंगे, उसके बाद में हम अपने पितरों की, कुल देवी की, हमारे इष्ट देवता की, गौ माता की, इन सब की आहुतियाँ देंगे। और उसके बाद में अगर किसी को अपने गुरु के द्वारा मिला हुआ मंत्र है, उस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शिव जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, या फिर कोई भी दुर्गा सप्तशती या फिर कोई श्री सूक्त, किसी भी चीज़ का पाठ करके आप आहुति दे सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम ऐसे ही डेली पूजा करते हैं, ऐसे ही हमारे घर में नित्य हवन भी होता है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हमारा रूटीन बना हुआ है, कभी कभार ऐसी होती है इमरजेंसी तो छूट भी जाता है, पर हम जहाँ तक कोशिश होती है हम ये करते हैं कि हमारे घर में हम नित्य हवन ही करें। और फ्रेंड्स, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने जब से ये चीज़ें शुरू किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हवन हो गया। और हवन होने के बाद में यहाँ हवन में हम कुछ भोग वगैरह जैसे गूगल वगैरह, जो भी मतलब लौंग इलायची का, जो भी आपको कोई पतासे का भी भोग दे देता है, जो जिसको जैसे सही लगे वैसे भोग दे देना। और लास्ट में 4 आहुति इसीलिए डाली जाती हैं क्योंकि खाना खिलाने के बाद में हम उनको जल भी पिलाते हैं, हाथ मुँह भी धुलाते हैं, तो इसीलिए 4 आहुति लास्ट की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा हवन हो गया संपन्न। और ये है लास्ट में लोबान की धुनी सारे घर में हो जाए, इसीलिए इसकी एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है भाई मुझे, तो इसलिए भी डाल देती हूँ। और ये है पीली सरसों, जो कि किसी का किया कराया नज़र दोष सबको ख़त्म करती है। और ये यहाँ पे 3 बार जल छोड़ के उसके बाद में उठने का इसीलिए महत्व होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी पूजा का फल कोई और ना ले और हमें हमारी पूजा का फल मिले, इसीलिए ये किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो गई हमारी पूजा। और अब कैसा लगा हमारा ब्लॉग, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।